नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अभ्यर्थियों के इंतजार का फल उन्हें कब मिलेगा। अब भी सवाल गुरु बिल्कुल वही है कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि 27 तारीख भी गुजर गया और हमने देखा कि आप लोगों ने एक बड़ा कैंपेन ट्विटर पर चलाया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि रिलीज बीपीएससी तैयारी 4.0 नोटिफिकेशन। लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इसका भी जरा हम चाहेंगे कि आप अपडेट दीजिए। देखिए, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार क्या चाहती है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या चाहती है। कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई कुछ बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि ये इस चीज पे संशोधन करना है, तो कभी उस चीज पे संशोधन करना है। कभी मीडिया में खबर चलती है कि खजाना खाली है सरकार का। अरे भाई, क्या सच्चाई है सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। सरकार क्यों नहीं सामने आकर बताए? 2 वर्षों से ये 13 लाख से अधिक टीआरई 4 अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। उनके सपनों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके करियर के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा बार बार किया जा रहा है? अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर सरकार को टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी करना है, वैकेंसी नहीं देनी थी, तो बोल देते आपके हम 2 साल 5 साल या 10 साल वैकेंसी नहीं देंगे। ये जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपना दूसरा कोई रोजगार देखते। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोई प्राइवेट जॉब में थे, कहीं और सरकारी जॉब में थे, या कोई और रोजगार कर रहे थे। सबको छोड़ के टीआरई 4 में लगे हुए तैयारी में। क्यों? क्योंकि बीपीएससी द्वारा कहा गया, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया, मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम फलना तारीख को विज्ञापन जारी कर रहे हैं, फलना तारीख को एग्जाम ले रहे हैं, और इस वजह से लोग तैयारी में लग गए। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय का एक पॉडकास्ट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3-4 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन हम दे देंगे और 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इनके अनुसार 3-4 दिन यानी कि 19-20 अप्रैल को फॉर्म, ये विज्ञापन आना था टीआरई 4 का, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। तो झूठ पे झूठ ये लोग बोल रहे हैं। और ऊपर से क्या बोलते हैं परीक्षा नियंत्रक महोदय या बीपीएससी के अन्य कुछ अधिकारी या और शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ाई करना चाहिए। बताइए, हम लोग स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं? अरे भाई, हम लोग अपने मन से आंदोलन नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स के कहने पे आंदोलन करते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, तो स्टूडेंट जितना आंदोलन के लिए कहते हैं, हम उसमें थोड़ा देरी ही करते हैं। ये भी हम बता दें सरकार को और शिक्षा विभाग और बीपीएससी को कि हम थोड़ा देरी कर देते हैं आंदोलन करने में। स्टूडेंट तो उससे पहले आंदोलन चाहते रहते हैं, और हम बहका रहे हैं, हम गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम विद्यार्थियों के कहने पे आंदोलन करते हैं, अभ्यर्थियों के कहने पे आंदोलन करते हैं। और यहाँ तो साक्ष्य है, पूरे मीडिया के सामने साक्ष्य है कि गुमराह कौन कर रहा है। कौन बोल रहा है कि 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होगी? कौन बोला ये बात? बीपीएससी के कैलेंडर में 24 सितंबर 2024 को टीआरई 4 का रिजल्ट आएगा। कौन ये बात बोला? बीपीएससी के कैलेंडर में अभी भी है। 11 फरवरी 2026 को किसने कहा कि अधियाचना मिल चुकी है और जल्द विज्ञापन जारी होगा? बीपीएससी के वेबसाइट पे अभी भी है वो नोटिफिकेशन। हमने तो नहीं कहा। 16 अप्रैल को किसने कहा कि 2-3 दिन में, 3-4 दिन में विज्ञापन आ जाएगा? बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा। और गुमराह दिलीप कुमार कर रहा है स्टूडेंट्स को, अफवाह फैला रहा है बीपीएससी, और वो कह रहा है कि दिलीप कुमार नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन कह रहे हैं हम लोग को। थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम रोकेंगे। हमने आपका एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में आप कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जैसे ही ये ट्विटर कैंपेन खत्म होगा, उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। तो बैठक हुई कि बैठक नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी हम लोग जो हम लोग का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से और फोन कॉल्स के माध्यम से भी हम लोग एक दूसरे से संपर्क में है, बातचीत हो रही है। और जैसे ही हम लोग किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, ठोस निर्णय पे पहुंचेंगे, तो तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि कब आंदोलन होना है और कहाँ होना है। तो अभी हमने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है, स्टूडेंट से सलाह भी ले रहे हैं।
स्टूडेंट्स लोग फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके सलाह भी दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन और मैसेज आ रहा है। तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो लोग ये फोन किए हैं या मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम बारी बारी से मैसेज का भी रिप्लाई करेंगे और फोन भी करेंगे, कॉल बैक भी करेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं अभ्यर्थी, तो क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी सामने से आपको, क्या सलाह दे रहे हैं वो? देखिए, अभी तक तो यही सलाह सभी स्टूडेंट दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि अब की बार जोरदार आंदोलन होना चाहिए। हम लोग सभी लोग हैं, जो लोग अभी तक आंदोलन, बिल्कुल जोरदार होना चाहिए। आंदोलन, जी बिल्कुल, जोरदार आंदोलन की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन करते हैं। और सरकार किसी की भी रहे, उससे हमें मतलब नहीं है, महागठबंधन की सरकार रहे या एनडीए की रहे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, हम लोग आंदोलन छात्र हित में करते रहे, आगे भी करेंगे। और सम्राट चौधरी जी का जहां तक सवाल है, तो सम्राट चौधरी जी तो खुद पिटाए हैं, 14 जुलाई 2023 को खुद काकबंगला चौराहा पे पिटाए हैं। तो उनको भी पता है कि भाई छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करने में कितनी तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। लेकिन दुख की बात है कि सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके अगले ही घंटे में बोल रहा हूं, अगले ही घंटे एक आदेश जारी करते हैं कि कोई भी अधिकारी फाइलों को न लटकाएं। लेकिन यहाँ 2 साल से तो शिक्षा विभाग, ये तो खुशी की बात है, आपको तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री हैं। वाह सम्राट जी, आप लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमने उसी दिन धन्यवाद दिया, हमने सम्राट चौधरी जी को उसी दिन धन्यवाद दिया कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटा के अंदर ये आदेश पारित किए, ये आदेश दिए कि कोई भी अधिकारी फाइल न लटकाए। हमने तो धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, शुभकामना दिया। और अभी भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को लंबी राजनीति करनी है। अगर उनको नीतीश कुमार जी की तरह लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना है बिहार का, तो नीतीश कुमार जी की तरह युवाओं के लिए काम करना होगा। हम लोग का पूरा साथ उनको रहेगा, पूरा हम साथ देने के लिए तैयार है सम्राट चौधरी जी का। बस वो सिर्फ युवाओं के हित में काम तो करे, लेकिन एक तरफ वो आदेश देते हैं कि फाइलों को न लटकाएं अधिकारी, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी फाइल को लटका रहे हैं। तो यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी अवहेलना करते थे शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी, और अब जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, इनकी भी अवहेलना ये लोग करना शुरू कर दिए। फाइल को लटका ही रहे ये लोग, जानबूझकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग फाइलों को लटका रहा है और डीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ रहा है। हम फिर कहना चाह रहे हैं कि जो भी वास्तविक स्थिति है, जो भी सच्चाई है, वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जैसे भी हो, सरकार को और आयोग को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को रखना चाहिए जनता के बीच, अभ्यर्थियों के बीच। अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक तरफ बीपीएससी कहती है कि अधियाचना आ चुकी है, हम 2-3 दिन में विज्ञापन जारी करेंगे, जो भी संशोधन करना था उस पर शिक्षा विभाग का सहमति हो गया है, फिर विज्ञापन जारी नहीं होता है। कुछ जगह खबर चलती है कि इस कारण से नहीं आ रहा है, तो उस कारण से नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? आपने कुछ पता लगाया अपनी तरफ से, कुछ जानने की कोशिश की, किसी से बात की कि आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, पेच कहीं निकालना है, फिर भी इतना देर हो रही है, इतनी लेट लतीफी हो रही है, पीछे का कारण क्या है? जानने की कोशिश की दिलीप कुमार ने? हमने जानने की कोशिश की, दिन रात हम इसी में लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स के हित में, चाहे वो बीएसएससी का मामला हो, लाइब्रेरियन का हो, डीआरई 4, हम इसी सब स्टूडेंट्स के लिए लगे रहते हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है। सीधा बोलते हैं कि हम ज्यादा के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जवाब आता है जब आप ये सवाल पूछते हैं कि भाई कहाँ पर मामला अटका पड़ा है, तो सामने से क्या जवाब आता है? वो सीधा बोलते हैं कि आपके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, आपके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, हमसे इस बारे में कुछ मत पूछिए, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा, तो आप अगले दिन फिर हमारा विरोध कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है अंदर अंदर। कोई बोल रहा है, कहीं सोशल साइट पे चल रहा है कि सीएमओ के द्वारा वापस ले लिया गया, सीएमओ के द्वारा वापस वैकेंसी को ले लिया, कहीं चल रहा है शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया, तो कहीं कुछ चल रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है? आखिर बीपीएससी जब संवैधानिक संस्था है, बीपीएससी के पास जब अधियाचना आ चुकी है, तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रही है? और मैंने पहले भी कहा था कि सरकार के पास, शिक्षा विभाग हो या कोई भी भर्ती आयोग हो, उसके पास ये पावर होता है, वो विज्ञापन जारी करवाने के बाद भी
वैकेंसी को रद्द कर सकता है। हम तो ये बार बार स्टूडेंट्स को बोलते रहे हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहे कि 22 से 27 सितंबर परीक्षा दिलीप, डर सता रहा है क्योंकि अभ्यर्थी तो डरे हुए हैं और लगातार हम लोगों से भी सवाल पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लटक जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0। क्या आपको भी इसका डर सता रहा है? बीपीएससी टीआरई 4 लटका ही हुआ है, विज्ञापन आया कहाँ है अभी तक? ये तो सिर्फ खेल खेला जा रहा है। ये 13-14 लाख जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ, उनके मानसिकता के साथ, उनके इमोशन के साथ खेल खेला जा रहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किसने किया था? क्या दिलीप कुमार ने कहा था? 1 करोड़ मैं तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा चुनाव के समय और बजट में भी इस बार किया गया। क्या दिलीप कुमार ने किया है? क्या चुनाव के समय भी कहा गया कि 1 लाख से अधिक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा? ये दिलीप कुमार ने वादा तो नहीं किया है, ये तो सरकार ने वादा किया। वही चीज तो हम लोग कह रहे हैं कि आप दीजिए। और 1 करोड़ का ढिंडोरा आप पीट रहे हैं और अभी 6 महीना गुजर गया चुनाव जीते हुए और अभी तक आप कितना वैकेंसी दिए हैं? कोई वैकेंसी नहीं अभी तक निकाले हैं। जो पहले से वैकेंसी आई हुई है बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल बोर्ड, उसका एग्जाम नहीं आप करवा रहे हैं। क्यों नहीं एग्जाम करा रहे हैं बीएसएससी का? एग्जाम डेट घोषित कीजिए, संविदा वोटेज चाहिए। 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? लाइब्रेरियन का बहाली निकालिए, उसके लिए एलईटी का आयोजन करवाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं आ रही है, तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, सिर्फ कह देने से नहीं ना होगा। और कागज पे गिना दीजिएगा कि 10 लाख को नौकरी दे दिया। हम अभी हम तो लोग तो नहीं देख रहे हैं कि कोई वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी पहले आई उसका भी एग्जाम आप नहीं करवा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। हम तो सरकार के हर सही निर्णय के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ लोग हमारा विरोध भी करते हैं, लेकिन जहां सरकार, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, जहां सरकार युवाओं के हित में काम करती है, हम वहां सरकार के साथ खड़े रहते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन जहां गलत होगा वहां हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। छात्र नेता होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है। हम उन लोगों में से नहीं है कि पार्टी और जाति और धर्म देखकर हम समर्थन या विरोध करेंगे, नहीं, हम काम देखकर समर्थन या विरोध करते हैं। आज सम्राट चौधरी जी जगह जगह घूम रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन क्या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं? क्या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया? क्यों नहीं किया? किसी भी अभ्यर्थी से उन्होंने मिला? नहीं मिले। कोई भी स्टूडेंट से कि मिलना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए क्या हो गया? नहीं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं मिलने का, लेकिन समय दिया जाएगा तब तो मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती मिलेंगे, समय दिया जाएगा तो मिलेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जहां आपको इच्छा हो रही है जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी स्कूल कॉलेज में भी थोड़ा जाके देख लीजिए कि स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है। ज्यादा दूर नहीं तो पटना में ही चले जाइए ना, पटना में ही चले जाइए, कंकरबाग में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज की क्लासरूम में चले जाइए, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का छत गिर रहा है, तो वो सब जाके थोड़ा देखिए, उस पर भी सुधार कीजिए ना। युवा जो है किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का भविष्य होता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य नहीं होता युवा है, युवा के लिए काम नहीं हो रहा है। युवा के पढ़ाई, छात्रों के पढ़ाई की व्यवस्था सही से नहीं हो रही तो कैसे होगा? तो जाके एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आप आगे क्या करेंगे? दिलीप कुमार, अभ्यर्थी बहुत परेशान है। देखिए, टीआरई 4 को लेकर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन की तारीख जल्द घोषित होगी, और इस बार का जो आंदोलन होगा, ये तय है कि आंदोलन होगा अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो और हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग सदन में तो नहीं है, हम विधायक तो नहीं है, हम सांसद तो नहीं है, हम एमएलसी तो नहीं है कि सदन में जाके सकती है। दिलीप, आप मुलाकातें भी कर सकते हैं, वहां पर जाकर बैठकर बात भी कर सकते हैं। आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा वक्त भी दे सकते हैं बीपीएससी को। आंदोलन से पहले हर बार आंदोलन से पहले हम जो भी संबंधित अधिकारी है, संबंधित मंत्री हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी, उनसे भी हम मिलने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद हम आंदोलन करते हैं, जब बात नहीं सुनी जाती तब आंदोलन करते हैं। हमारे आंदोलन का समझिए कि आंदोलन की प्रक्रिया है, ये चरणबद्ध तरीके से हम, ऐसा नहीं कि अचानक उठे या कर आंदोलन कर दिया, नहीं। आप देखिएगा, हम जब भी हम आंदोलन करते हैं 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन का हम समय लेते हैं।
और इस बीच में हम यही सब करते हैं। लेकिन जब लोग मिलेंगे नहीं, डिमांड हमारा नहीं पूरा करेंगे, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। ऐसा थोड़े कि हम अचानक उठे और कल आंदोलन नहीं, हमारा आंदोलन ऐसे नहीं होता है। हमारा आंदोलन प्रक्रियागत होता है, उसमें कई चरण होते हैं। भले वो चीज मीडिया में नहीं आता है, सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन हम हर आंदोलन से पहले संबंधित विभाग, अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करते हैं। ये अलग बात है कि आज तक नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने प्रयास हर मुद्दे पे किया। छात्रों के हर मुद्दे पर उनसे मिलने का प्रयास किया। अभी सम्राट चौधरी से मिलने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट 2 मिनट का भी समय दिया जाए, ताकि हम लोग अभ्यर्थियों की बातों को, उनकी मांगों को उनके सामने रखें। जब समय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिले, समय नहीं दिया जाएगा तो कैसे हम लोग मिल सकते हैं। जैसे कुछ अधिकारी से हम बात किए फोन से, तो लोग सीधा मुकर गए कि हम आपके सामने क्या बोले, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि TRE-4 को लेकर उन लोगों को खुद पता नहीं कि क्या होने वाला है। यानी कि सरकार के ऊपर से कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, नहीं तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग क्यों लटका के रखेगा, ये सोचने वाली बात। बीपीएससी तो संवैधानिक संस्था, जल्द होगा, जल्द होगा। अभी हम लोग सारा चीज देख रहे हैं कि जिस तारीख को हम लोग को आंदोलन करना है, उस दिन कोई शादी ब्याह का समय नहीं हो, लगन नहीं हो, कोई और पॉलिटिकल घटना उस दिन या कोई पॉलिटिकल चीज ना हो। अभी जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो सारा चीज को देख के हम लोग आंदोलन की तिथि तय करते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द घोषणा हो जाएगी। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, खासकर सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि ये जग जाहिर है कि सम्राट चौधरी जी जितना आप समर्थक नहीं है, उससे ज्यादा आपके विरोधी हैं, ये जान लीजिए। और ये आपके पार्टी के अंदर की बात हम बता रहे हैं, आपके पार्टी के लोग ही अधिकतर आपके विरोधी, आप मुख्यमंत्री बने हैं तो नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री रहे। ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है। तो कम से कम आप युवाओं के हित में काम कीजिए। आपके पास वो पावर है कि आप बिहार की जनता, बिहार के युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए, TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए, बीपीएससी को कहकर TRE-4 का विज्ञापन जारी करवाइए, तो युवा आपके साथ रहेंगे। अभ्यर्थी आपके मुरीद हो जाएं और आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप कुमार भी बोलेंगे ना थैंक यू, शुक्रिया अदा करेंगे ना? बिल्कुल हम शुक्रिया अदा करेंगे, और ऐसे नहीं करेंगे, पूरे ताम झाम के साथ शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल करेंगे। बस वो TRE-4 का विज्ञापन तो जारी कर दे, और देखिए इतना उनको धन्यवाद और इतनी तारीफ मिलती है पूरे बिहार, क्या बिहार से बाहर से भी तारीफ मिलेगी। बस वो TRE-4 का विज्ञापन तो जारी कर दे, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको धन्यवाद देंगे, कार्यक्रम आयोजित करके धन्यवाद देंगे। अगर वो समय देंगे तो उनको उस कार्यक्रम में हम बुलाएंगे भी, और उनके सामने भी उनको धन्यवाद देंगे। बस वो TRE-4 का विज्ञापन तो जारी कर दें, विज्ञापन तो जारी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए बता दिया है कि आगे आगे छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की मांग कब सुनी जाती है, और देखना ये भी होगा कि आखिर विज्ञापन जारी कब तक होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।